रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल सईद हरफ मौला यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक हेयर कटिंग मशीन, ये एक डिंगलोंग की हेयर कटिंग मशीन है, इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं। आज हम इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक आम जो बंदा है इसको घर बैठे किस तरह से रिपेयर कर सकता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप को कभी भी किसी भी इस किस्म की किसी भी मशीन के लिए किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज इसके तमाम किस्म के फ़ॉल्ट के मुतालिक बताऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है और इसमें मैक्सिमम क्या फ़ॉल्ट आते हैं और इन फ़ॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक डिंगलोंग की हेयर कटिंग मशीन है। तो इसको सबसे पहले जो फ़ॉल्ट इसके अंदर आता है, ये जो मेन फ़ॉल्ट है, ये लाजमी आपने इस चीज़ को देखना है कि ये इसके अंदर, ये देखिए मैं इसको उतारता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर सफाई का मसला होता है। हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं और रख देते हैं और कई कई महीने इसकी हम सफाई नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि जब भी इसमें कोई मसला हो इसको अच्छी तरह से इसको साफ़ करें। ये जो इसका हिस्सा होता है इसको आपने साफ़ करना है, ये बहुत इजीली मूवमेंट इसकी होनी चाहिए। उसके बाद साफ़ करने के बाद इसके अंदर ऑयल भी लगाना चाहिए। ये इसके अंदर पहला फ़ॉल्ट आता है। अगर आप ये फ़ॉल्ट ना आने दें इसके अंदर, इसको हमेशा इसकी सफाई रखें। जब भी आपने इसका काम स्टार्ट करना है, अक्सर दुकानदार अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो कोशिश ये करें कि इसको रोज़ इसको पहले साफ़ करें, इसको ऑयल दें इसके अंदर और उसके बाद इसको जो है इस्तेमाल करें। उससे इनकी बैटरी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, बैटरी जो मोटर की लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और ये परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी। ठीक है जी। तो ये पहला फ़ॉल्ट है इसके अंदर जो आता है। दूसरे नंबर पे जो फ़ॉल्ट इसमें आता है ना, वो आता है कि इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है अक्सर बात। तो चार्जिंग के लिए इसके अंदर इस तरह से इस तरह के दो सेल मौजूद होते हैं। ठीक है जी, वो ख़राब हो जाते हैं। या फिर इसके ये जो डिवाइस है जिसके ऊपर ये फिट होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। या इसका जो चार्जर है, ये इसका चार्जर होता है 5 वोल्ट का चार्जर, 1 एम्पीयर का चार्जर होता है। तो ये इस जगह से इसके ऊपर लगता है, यहाँ से इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो चार्जर है, ये आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 वोल्ट का 1 एम्पीयर का चार्जर है। तो ये चार्जर बाद वक्त ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है वो ये चार्जिंग नहीं करता। या इसका ये वाला हिस्सा इसके अंदर बाद वक्त डिस्कनेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं करता। या फिर ये आप नीचे वाले पॉइंट्स को देखिएगा, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर कार्बन आ जाता है। ये सफाई ना होने की वजह से ये जो इनके पॉइंट है जहाँ पे ये टच करता है इसके अंदर, यहाँ पे आके इसको टच करता है तो ये टच नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी ये चार्जिंग की लाइट्स और पावर लाइट नहीं ऑन होती। तो ये अक्सर प्रॉपर इसको आपने इस जगह से आप देखिएगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ से कार्बन आया हुआ है। इसको अच्छी तरह हमेशा आपने साफ़ रखना है, किसी कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ कर लें अच्छी तरह ताकि ये साफ़ रहे, जिसकी वजह से चार्जिंग प्रॉपर से कर सके। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो फ़ॉल्ट आता है वो इसकी अक्सर बैटरी, काफ़ी इस्तेमाल के बाद इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो बैटरी कमज़ोर होने की वजह से या ख़राब होने की वजह से ये अक्सर बाद दफ़ा ये ओवर चार्ज होने की वजह से भी बैटरी ख़राब होती है। तो इसके अंदर इस तरह के 2 सेल होते हैं। ये नॉर्मली एक 1.2 वोल्ट का सेल होता है, 700 mAh इस पर लिखा हुआ है देखिएगा। ये निकल कैडमियम सेल है, रिचार्जेबल सेल होता है ये। तो ये दोनों सेल सीरीज़ में लगे होते हैं। अब ये देखिए सीरीज़ में सेल होते हैं ये। तो ये उसकी आउटपुट में 2.4 वोल्ट निकलते हैं। ठीक है जी। और ये जब पूरी तरह चार्ज होता है ये 3 वोल्ट से ऊपर होता है चार्ज होने के बाद। तो आप ये अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको चार्जिंग पे लगा के कई दिन ये चार्जिंग पे ही लगी रहती है, जिसके इसके अंदर क्योंकि किसी भी किस्म की चार्जिंग कट ऑफ का सिस्टम नहीं होता, ये मुसलसल इसको चार्ज करता रहता है, जिससे इसके ये सेल ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप इसको चार्जिंग पे लगाएं, 1-2 घंटों से ज़्यादा आपने इसको चार्जिंग पे नहीं लगाना। 1-2 घंटों में ये चार्ज हो जाती है मुकम्मल तौर पे। अगर आप ज़्यादा देर इसको चार्जिंग पे लगा रहने देंगे तो ये इसके सेल ओवर हीट हो जाएंगे, ओवर चार्ज होकर ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि 1-2 दिन तक ये लगी रहती है, इससे इसके सेल कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको इसका एक स्विच, तीसरे नंबर पे इसका जो इसकी अक्सर आती है, जो इसका ये ऑन ऑफ का स्विच होता है, ये स्विच होता है इसके अंदर, मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ। तो ये ख़राब होने की वजह से भी ये अक्सर ये बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो
तो उसको भी हम इसको आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। इसको खोलने के लिए ये दो ही तरीके हैं। इसके सबसे पहले आपने इसका ये उतार लिया इसके ऊपर से। दूसरे नंबर पे आपने इसका जो है ये एक स्क्रू ड्राइवर से इसके ऊपर ये एक सेंटर में एक पेच लगा होता है, आप इसको खोल लें। ठीक है जी, ये मैं इसको खोलता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने खोल लिया। स्क्रू इसका निकाल लें और इसके ऊपर ये एक स्ट्रिप सी लगी होती है, ये आप इसको निकाल लें। ठीक है जी, ये निकल गई। उसके बाद ये आपने इसका ये वाला स्विच का जो है ऊपर वाला बेस, इसको उतार लीजिए। ये जब आप उतार लेंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप इजीली इसको यहाँ से दबाइए, इस जगह से इसका ये देखिए, इसको यहाँ से दबाएंगे, ये आगे से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये आगे की तरफ से ये बाहर आ गया। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, ये इसकी मोटर है। इस जगह पे इसकी ये मोटर लगी हुई है, ये देखिए, ये वाली मोटर है इसकी, और ये नीचे इसके सेल हैं। अब ये देखिए कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे बाल इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। इसकी सफाई आपने लाजमी इसी तरीके से खोल के इसकी सफाई लाजमी किया करें, ताकि ये इसमें प्रॉब्लम ना आए किसी भी किस्म की। तो ये इसका स्विच होता है, ये देखिए, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है इसके नीचे वाली साइड पर, ये नीचे वाली साइड पर। तो मैं इसको इस किट को ऊपर से उतार लूँगा। ये देखिए, ये ईजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है जी, तो अभी देखिए आपने रिमूव कर लिया। तो इसके ये सेल हैं, ये इस जगह से आपके सेल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सेल हैं और ये इसकी मोटर है। आप इस मोटर को भी निकाल लें। आप देखें, इसके मोटर के अंदर भी आपको, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कैमरे के नज़दीक करके, कि इसके अंदर भी बाल मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखिए, इनकी सफाई इसकी इस तरह से करनी चाहिए। देखिए, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर सिर्फ ये 3 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिएगा कि ये एक इसकी मोटर है, ये सेल लगे हुए हैं जो इसको चार्ज करते हैं। ठीक है जी, और ये एक किट है जिसके अंदर इसका ये 2 LEDs हैं और एक रेजिस्टेंस लगी है और 2 डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये इस जगह पे ये जो है, ये इसका ये स्विच है। ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखिएगा, ये इसका स्विच है ऑन ऑफ का, इसके नीचे वाली साइड पर लगा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से उतार देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इसको उतार दिया। तो ये इसके पॉइंट हैं स्विच के। ठीक है जी, ये नीचे वाली साइड पे देखें, ये 2 पॉइंट इसके हैं। ये स्विच अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर काम करना बंद कर देता है। तो इस जगह पे बाद में कार्बन या बाल वगैरह फंस जाते हैं, जिससे स्विच ऑन ऑफ काम नहीं करता। ठीक है जी, तो ये इसका स्विच है। तो इसको आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, यहाँ से कार्बन को हटा दें और साफ़ करके जो है इसको भी थोड़ा सा, ये देखिए, ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सफाई कर लें। उसके बाद हम ये इसकी मोटर है। ठीक है जी, तो ये इस जगह पे भी देखें बाल मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ जगह पे इसके अंदर जो है ना ये गंद बस फंसा हुआ है। इसको भी अच्छी तरह से किसी ब्रश के साथ अच्छी तरह से किसी ब्रश से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें यहाँ से, ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद हम ये अभी क्योंकि इसके सेल वीक हो चुके हैं तो इसके सेल हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेलों को चेंज करने के लिए हमें ये सेल, इनके ये 2 यहाँ से टाँके उतार के काविये से, तो हम इसको दूसरी सेल लगाएंगे। ठीक है जी, तो मैं आपको ये सेल चेंज करके दिखाता हूँ। मैं काविये को ऑन कर लूँ। जी व्यूअर्स, अब हमारा काविया गर्म हो चुका है। तो मैं अब इस सेल को जो है, इसके जो ये सेल हैं, इनको मैं उतार लेता हूँ। ये देखिएगा कि ये मैंने काफ़ी शोल्डर से इसको पकड़ा हुआ है, या आपने 4 से इसको पकड़ना है, ताकि इसका जो है ये चीज़ें जो है ना हिले। तो ये इसका सेल का पॉइंट है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ से इसको हम रिमूव करके इस सेलों को इजीली रिमूव कर देंगे यहाँ से। जी, अब मैंने ये सेल उतार लिए इसके ऊपर से। ठीक है जी, अब ये देखें, सेल को हम चेक करते हैं इसके ऊपर क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देखिए, तो अब ये मीटर पे देखिएगा, आपको नज़र आ जाएंगे। अब ये देखें, ये सेल है, तो मैं इसके से ये कवर उतार दूँ ताकि आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव का पता चले। वैसे यहाँ से भी आपको पता चलेगा ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव लगाएंगे हम, और माइनस नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव लगाएंगे। तो ये देखिएगा 2.1 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन इतने वोल्ट ये शो करने के बावजूद ये इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये इसको चला सके। ठीक है जी, तो अब देखिएगा कि हम ये बैटरी को नया इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको जो है ये इसके अंदर फिट करके दोबारा चला के देखते हैं। ठीक है जी, मैं इसको सोल्ड कर लूँ।
जी, इसको हम सोल्ड कर लेते हैं। सोल्ड करने के बाद इसको चला के देखते हैं कि इसकी अब ताकत क्या है। तो यहाँ से आप इसको सोल्ड कर लीजिए। ठीक है जी, अब हमने इसको सोल्ड कर लिया। तो अब हम इनके 2 पॉइंट्स को हम चला गए। इसका स्विच है, तो इस स्विच को हम ऑन करके देखते हैं कि ये देखिए, ये देखिए आपको चलने की आवाज़ आ गई है इसकी, ये चल पड़ी है। इससे वो पुराने सालों से ये नहीं चल रही थी, तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो आपको थोड़ा सा एहतियात से फिट करना है कि इसके जो तारे हुए हैं वो डैमेज ना हो जाए मोटर के ऊपर से जो लगी हुई हैं। तो पहले हम इसकी ये वाली जो किट है ना, जो सेल वाली है, इसको नीचे बैठा लेंगे ताकि ये बाद में ये फिट नहीं होती। ये नहीं, अब ये देखिएगा, ये हम इसकी मोटर को फिट कर देते हैं यहाँ पे। आपने कोशिश करनी है इसका मोटर का एंगल जो है वो बिल्कुल सीधा हो, ताकि वो आगे से घूमने में कोई इशू ना महसूस हो इसके अंदर। उसके बाद इसकी ये जो जैक है, इसको भी हम इसको इस जगह पे इसके ये 2 लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से इधर लाइट ऑन होती हैं। तो ये हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। ये आ गया जी। इसके बाद इसका जो है हम स्विच जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। स्विच इसका ऑन है, तो इस स्विच को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये ऑफ हो गया। अच्छा, इसके स्विच में भी थोड़ा सा फॉल्ट है। ये देखिएगा कि इसका फर्स्ट स्टेप पे नहीं चल रहा, दूसरे स्टेप पे चलता है। यहाँ पे देखिए ये ऑफ है, ये दूसरे पे नहीं चला, तीसरे पे चल रहा है। तो इसके असल में स्विच के 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से काम नहीं, दूसरे पॉइंट से काम नहीं कर रहा, एक ही पॉइंट से ये ऑन हो रहा है। तो इसके स्विच को हम दोबारा यहाँ से खोलते हैं, तो इसको चेक करते हैं कि स्विच में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिएगा इसके स्विच में जो प्रॉब्लम है वो भी हम एक दफ़ा ही, क्योंकि हमने इसको खोला हुआ है, तो इसका दफ़ा एक दफ़ा इसके स्विच को हम यहाँ से ये रिमूव करते हैं। तो ये देखिए इसके जो स्विच के जो पॉइंट हैं, आप देखिएगा ये 2 पॉइंट हैं और एक ये कॉमन है। इसी तरह ये स्विच के ऊपर भी इसी तरह से ये इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ टाइट कर देंगे ताकि टाइट बैठे इसके ऊपर। दूसरे नंबर पे इस पर कार्बन आया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा कार्बन को इसके रिमूव कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर प्रॉपरली इसके ऊपर कनेक्ट हो सके। इन पॉइंट्स को साफ करने से ये प्रॉपर काम करने लगेगा। तो अभी देखिएगा कि इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से वो इसके ऊपर चलने की वजह स्विच को, तो ये लाइंस पाई गई हुई हैं, तो इसके वजह इसका ये ऊपर वाला कुछ हिस्सा मूव हो गया है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सोल्ड कर लेते हैं ताकि ये इसके जॉइंट आपस में हो जाए, ताकि ये स्विच काम कर सके। यहाँ से ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट तो काम करता है, लेकिन ये स्लो स्पीड पे ये काम नहीं कर रहा। तो इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे इस जगह से, और इसको थोड़ा सोल्ड कर लेंगे इस जगह पे। ये देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्ड करेंगे। स्विच के बीच में से डैमेज है, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्ड कर लेते हैं। दूसरी साइड को भी कर लेते हैं, और इस साइड को भी थोड़ा सा हम ये एक जैसा कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि ये प्रॉपर तरीके से चल सके। जी, अब देखिएगा ये स्विच हमने इसको यहाँ से प्रॉपर ठीक कर लिया है। थोड़ा सा इसको जो है अब चला के देखते हैं कि दूसरी साइड भी अब स्विच का जो काम है ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं। ये देखिए
ये अभी भी इसका स्विच काम नहीं कर रहा, तो इसको हम दोबारा चेक करते हैं कि इसकी कोई सर्किट में कोई मसला तो नहीं है। तो ये देखिए, इसको हम खोलते हैं पहले। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो काम कर रहा है, लेकिन ये दूसरा पॉइंट काम नहीं कर रहा। तो इसको यहाँ पे देखिएगा कि इस जगह पे 2 डायोड्स लगी हुई हैं जो कि इस पॉइंट को करंट देती हैं। ठीक है जी, तो हम इन 2 पॉइंट्स को डायोड को चेक कर लेते हैं कि डायोड ठीक है कि नहीं हमारी। तो आइए हम डायोड को चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, अब ये स्विच जो है इसका एक पॉइंट काम करता है, दूसरा पॉइंट इसका स्विच का काम नहीं कर रहा। तो इस स्विच के लिए ये 2 डायोड इसके ऊपर लगे हुए हैं जो इसकी स्पीड को कम करते हैं। तो ये जो दोनों डायोड हैं ये ख़राब हैं, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा। तो अब इन दोनों डायोड्स को हम चेंज कर लेते हैं ताकि जो है इसको स्विच का दूसरा पॉइंट भी काम करने लगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसको मैंने इसके जो डायोड्स हैं ये चेंज कर दिए हैं। इसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसका ये दूसरा पॉइंट जो है स्लो स्पीड वाला वो नहीं चल रहा था। जी, इसके स्विच को भी प्रॉपर इसके अंदर फिट कर लेंगे पहले। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये इसका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला, ये ऑफ हो गया। अब हम इसको जो है वो बंद कर लेते हैं। अब बंद करने के लिए सबसे पहले जिस तरह से हमने इसको निकाला था इसी तरीके से इसको वापस इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, इसको डालने के बाद इसका जो पीछे वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसके अंदर वापस लगा देंगे। ठीक है जी, ये लगाने के बाद इसका एक स्क्रू भी लगा देंगे। ये स्क्रू लगाने के बाद ये टाइट कर दें। ठीक है जी, अब इसको स्विच इसके ऊपर लगा लेते हैं। इसका एरो का निशान आगे की तरफ है, तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है। तो ये देखिए, ये चल गया। आपको आवाज़ आ गई होगी इसकी। तो अब इसको हम इसका बकाया भी इसके अंदर पार्ट को फिट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी मशीन ओके हो गई है। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि इस मशीन को कैसे रिपेयर करना है और कैसे इसको ठीक किया जाता है और कैसे इसकी बैटरी चेंज की जाती है। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी इसको आपने चार्जिंग पे लगाना है तो 1-2 घंटों से ज़्यादा इसको नहीं लगाना। बहुत लोग इसको लगा के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी बैटरी ओवर चार्ज होकर, जैसे कि ये बैटरी ओवर चार्ज होने के बाद ख़राब हो चुकी है, जो हमने चेंज कर दी है। तो ये आपने ओवर चार्ज। दूसरा ये, किसी भी किस्म का कोई भी मोबाइल का जो चार्जर है इसको सॉकेट में लगा मत रहने दें। जब आप इसको चार्जिंग से उतारें तो इस चार्जर को भी सॉकेट से निकाल दें, क्योंकि उससे ये होता है अगर आप निकालेंगे नहीं तो ये चल चल के ये भी ख़राब हो जाता है। दूसरा, आपका बिजली का भी कुछ हिस्सा ये वेस्ट करता है लगा रहने से भी। तो बेहतर ये है कि इसको जब भी आपने चार्जिंग से इसको उतारना है, उसके बाद इसको भी, चार्जर को भी आपने सॉकेट से निकाल देना है, ताकि ये बिजली का इस्तेमाल ना हो। दूसरा, ये ख़राब ना हो जाए जल्दी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।